प्रिंसिपल साहब का ऑफिस कितने से है? इधर इधर नहीं, इधर। ठीक है, मैं जाके आ रहा हूँ, तो यहीं पे रहना, जरा से भी इधर से टच से मत होना। इधर खड़े हो जा। यहीं पे रहना। बताओ, एडमिशन रिफ्यूज हुआ, तुमने बताया नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई। मिनी, तेरे पीछे पीछे तुझे ढूंढते ढूंढते आई हूँ। इतनी मुश्किल से ऑटो मिली यार। हनुमान अंकल कहाँ है? प्रिंसिपल सर से बात करने गए। पता नहीं क्या होगा यार अंदर। तो जानते हैं ना हनुमान अंकल को, कैसे एकदम वियर्डो टाइप। प्रिंसिपल सर ने तो देख के भगा देना है उन्हें। जो एडमिशन मिल रहा होगा ना वो भी नहीं मिलेगा। पता नहीं क्या बात करेंगे। मतलब यार वो थाने है, बट ये तो कॉलेज है ना यार। समझते नहीं है वो। पता नहीं क्या जरूरत थी बेब्स का हनुमान अंकल को इस सब में घसीटने की। गॉड नोज़ अभी क्या होगा। 77, 78, 79, 80। अरे गुड्डू, तुम कहाँ से आ रहे हो और बाकी सारे लोग कहाँ हैं? अभी तक सब काम कर रहे थे। एक लेटेस्ट वाला। क्या? एक लड़की का बाप को फोन आता है, बोलती है डैडी मुझे एक पड़ोस के लड़के से प्यार हो गया, मैं उसके साथ भाग रही हूँ। बाप खुश। बाप बोलता है शादी का खर्चा बन गया, दहेज का खर्चा बन गया है? लेकिन दूसरी तरफ से लड़की बोलती है डैडी ये चिट्ठी है मम्मी की आपके लिए। सतनाम जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? इस तरह से टाइम कैसे वेस्ट कर सकते हैं? अभी तो सिर्फ 80 कपड़ों की कटाई हुई है। आज शाम तक हमें 200 कपड़ों की कटाई करनी है। कैसे होगा? अरे मैडम जी, इतना इम्पॉसिबल टारगेट मत बनाओ, समझे? हमसे नहीं होगा ये सब। अरे लेकिन क्या मैडम जी? अरे वर्कर्स लोग है मैडम, वर्कर्स लोग। हम कोई गुलाम तो है नहीं जो हंटर लिया और चलो भाई काम पे लग जाओ। थोड़ा आराम चाहिए रहता है, बहुत सुकून का काम है मैडम जी। अरे कितना काम करवाओगी मेरे भाइयों से। चलो भाई चलो आओ। सत्ता जी चाय तो पी, चाय छोड़ो, लस्सी वस्सी पी। अरे पर रुकिए, बात तो सुनिए। लस्सी पिएंगे, चलो कैसे कैसे जा सकते हैं आप लोग? चाय तो पीजिए। अरे यार बाद में चलो। अरे तुम कौन हो? नए आए हो क्या? नहीं जी, मैं तो पुराना हूँ, छुट्टी पर गया था। नाम क्या है तुम्हारा? मुन्ना। अच्छा, क्या उम्र क्या होगी तुम्हारी? माँ ने कहा था पिछले ही महीने 25 का हुआ हूँ। माँ है तुम्हारी? ऑफ कोर्स माँ तो होगी, सभी की होती है। मेरा मतलब है कि माँ रहती कहाँ है? यही पटियाला में रहती है? जी नहीं, पटियाले में नहीं, पिंड में रहती है। मैं पिंड ही गया था। अच्छा। अब माँ तो उम्र में बहुत बड़ी है आपसे। एक जीजी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। मतलब इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन सलवार दुपट्टा बिंदी बिल्कुल आपकी तरह रखती है। पिछले हफ्ते ब्याह हो गया जी उसका। तो तुम्हें बुरा लगा तुम्हारी जीजी ब्याह करके अपने ससुराल चली गई? अब कुड़ियों का ब्याह होना ही होता सी, लेकिन आपको देखकर जीजी की याद आती है। वैसे मुन्ना, तुम क्या क्या काम कर लेते हो? मतलब सिलाई कढ़ाई क्या करते हो? ओ जी, मैं तो सब करता हूँ, लेकिन अकेले मेरे करने से और आपके सर मारने से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है ये सतनाम आपको काम करने देगा? कभी नहीं। अरे कब से नजर थी सुपरवाइजर की नौकरी पर उसकी। पहले वाले को भी उसी ने भगाया था। सोच रहा था कि त्रिलोक सेठ उसे सुपरवाइजर बना देगा, फिर आप आ गई। एक तो उसका प्रमोशन रुक गया, वो और भी फफल गया।
ऊपर से एक जनानी को उसके सर पर बिठा दिया, वो भी उससे बड़े ओहदे पर। सारे मजदूर भी उसी की बात सुनते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देंगे वो लोग। मैडम जी, अब कहाँ चल रही हैं आप? मैं आती हूँ, बस अभी 2 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आना जी, जब तक आप नहीं आएंगी ना, इनके हाथ नहीं हिलने वाले। ठीक है। भाई साहब, वो यहाँ पे लेडी रहती है ना, वो कहाँ होगी, कितनी देर में आएगी, पता है आपको कुछ? पता नहीं। अच्छा, ठीक है। जल्दी आना जी, जब तक आप नहीं आएंगी ना, इनके हाथ नहीं हिलने वाले। आज शाम तक हमें 200 कपड़ों की कटाई करनी है। जब भी चाहिए होगा आ जाना। हे माता रानी, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? भाई साहब, वॉशरूम उधर है। ठीक है। कमाल करते हैं अशोक साहब, आप अपनी वाइफ को इस बिजनेस में लेके आएंगे, वो भी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में। प्लीज डोंट माइंड खुराना साहब, शायद भाभी जी को पता नहीं है कि इस बिजनेस में लोग कैसे कैसे मिलते हैं। यू नो, यार मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट हिज वाइफ, इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ मैं। सो मिस बासु प्लीज। एंड सेकेंडली, अपना काम मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कैब सर्विसेज का एक्सपीरियंस है मुझे। लंदन में मैं ही तो करती थी सारा काम। यू कैन आस्क मिस्टर खुराना। मीता, उनके कहने का ये मतलब नहीं है। They're not trying to check your caliber, okay? वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम इंडिया में कैसे काम करोगे। यहाँ लोग नॉलेज से नहीं, जुगाड़ से काम करते हैं। It's a men's arena, मीता। There's nothing called men's arena, अशोक। रही बात जुगाड़ की, then I know what is जुगाड़। वैसे if I may ask you, ये इंडिया में वुमेन क्यों नहीं काम कर सकती? ऐसा कौन सा काम है जो वुमेन नहीं कर सकती और आप आप मेन कर सकते हो? हाँ? एक्सक्यूज मी मैडम, आप कौन है मैडम? किसी की गेस्ट हैं आप? कौन है आपके साथ? बताइए। जी कोई नहीं, मैं तो बस ये वॉशरूम यूज करने आई थी। वो तो मैंने भी देखा कि आपने वॉशरूम यूज किया, लेकिन कैसे? वेटर, कम हियर। इनको अंदर किसने आने दिया? तुमने बताया नहीं इन्हें कि यहाँ पे वॉशरूम सिर्फ गेस्ट यूज कर सकते हैं? क्या आप हमारी गेस्ट हैं? नहीं। क्या आपने कुछ खाना ऑर्डर किया है? नहीं ना। तो आपने हमारा वॉशरूम कैसे यूज कर लिया? जी वो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे वॉशरूम यूज करना मना है। मुझे कुछ और मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए आप यहाँ चली आई।
बबीता इज हियर। कमाल है। आपको ये रेस्टोरेंट क्या लगता है? कोई धर्मशाला है या कोई सार्वजनिक शौचालय? जाओ देखो, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। कौन आशुक? कमाल है, आप इस तरह वॉशरूम नहीं यूज कर सकती मैडम। पति हूं मैं तेरा, सब देखा है मैंने, कपड़ों में भी और बिना। I mean, come on. सर मेरे साथ ये मेरे साथ। My apologies, sir. I'm extremely sorry, please. I'm very sorry, ma'am. मैनेजर साहब, आपको इनसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इन्हें जानती तक नहीं। इन सब लोगों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। भाई ये लेडी परेशान थी तो इसकी मदद करने आ गए, बस और कुछ नहीं, है ना अशोक साहब? लेकिन इस लेडी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, कम से कम इनकी तो नहीं। मैनेजर साहब, आपका वॉशरूम यूज किया ना मैंने, बताइए क्या जुर्माना भरना पड़ेगा मुझे इसके लिए? नहीं, कुछ नहीं बोलोगे तुम। आप मेरे साथ चलिए। I'm sorry, मैडम। मुझे आपसे शायद मैं कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया था, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं भी अपने सीनियर मैनेजमेंट को आंसरेबल हूँ, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। यू नो, हमारी पॉलिसी है कि केवल गेस्ट और पेट्रन्स ही हमारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ खरीद लें, इफ़ यू बाय समथिंग देन इट्स ऑल ओके, सब ठीक हो जाएगा। क्या खरीदना होगा मुझे? एनीथिंग, कुछ भी खरीद सकती हैं आप, बस हाँ एक चीज़ है कि वो एटलीस्ट 100 रुपये का हो, एनीथिंग। 100 रुपीज से वॉशरूम यूज करने के? नहीं मैडम, नहीं 100 रुपीज हमारे गेस्ट होने के लिए, फिर चाहे वॉशरूम हो या पार्किंग, यू कैन यूज एनीथिंग, बस इट्स फ्री। ये तो आपने ना मुझे राशन पानी दे दिया तो कुछ दिन का काम तो चल जाएगा, और आगे समझ ही नहीं आ रहा मुझे कैसे होगा। रख ले नखरे वाली है। अरे अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है ना, उधार समझ के रख ले, जब तनख्वाह मिल जाएगी तो लौटा देना। मैडम थोड़ा जल्दी करेंगी, यू नो आई हैव अदर गेस्ट्स टू अटेंड टू एंड आई रियली मस्ट गेट देयर। लेकिन मैं क्या खरीदूं? मुझे तो कुछ खरीदना ही नहीं था। देखिए मैडम, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, एटलीस्ट 100 रुपीज का तो आपको खरीदना ही होगा, और इफ यू कांट डिसाइड, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रही तो ए राघव कम ओवर हियर, मैडम के लिए कुछ भी एक पार्सल बना के लाओ 100 रुपए का, जल्दी गो। आप पैसे मुझे दे दीजिए मैम, आई विल गेट इट डन। Excuse me. Hi, what's your name? विनय। Hi, विनय। आपका रेस्टोरेंट हो, छोटी दुकानें हो या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस हो, आप वॉशरूम फैसिलिटी यूज करने के लिए नहीं रोक सकते, स्पेशली इफ इट्स अ लेडी। अगर आप अवेयर नहीं है तो आप ये चेक कर सकते हैं। बेइज्जती नहीं कर सकते, आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके रेस्टोरेंट से कुछ खरीदे जस्ट बिकॉज शी वांट्स टू यूज द वॉशरूम। खरीदना क्या चाहती हो तुम? ये
मेरी बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो पुलिस से कह सकती हूँ आपको समझाने के। एक मिनट, मुझे आपकी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। जो भी किया उसके लिए मेहरबानी, लेकिन ये मेरा मैटर है, मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ। आपकी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। क्या क्या दे रहे थे आप? मुझे चाहिए, पैक करवाइए आप। राघव, मैम के लिए क्या पैक किया है? सब छेने की मिठाई और समोसा लाया। हाँ, ये छेने की मिठाई और समोसा ये चाहिए था मुझे। यही खरीदने तो आई थी मैं यहाँ पे। ये लीजिए पैसे। थैंक यू मैम। गुड बाय मैम। गुड डे टू यू। सॉरी मैम। थैंक यू अशोक। मैं ये पेपर लेके जा रहा हूं जो मीता जी ने बनवाए हैं। बाय। बेटा, बिल। I couldn't believe अशोक। Yeah, even I don't believe this. तुम्हें वो सब करने की क्या जरूरत है? हाँ? अरे मैंने हाथ आगे हैंडशेक के लिए बढ़ाया था अशोक। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बबीता की बात कर रहा हूँ। तो मैं बबीता को इतनी सिंपैथी दिखाने की क्या जरूरत है? और उसके बाद तुम मेरे को इंसिस्ट कर रही हो उसकी हेल्प करने के लिए। What do you mean, अशोक? तुमने देखा कितनी बदतमीजी से उस मैनेजर ने बबीता से बात की, कितनी प्रॉब्लम में थी वो। इतना तो तुम उसके लिए कर ही सकते हो ना। करके देख लिया ना जो कर सकते थे। क्या हुआ? क्या किया उसने? पहचाना तक नहीं। समझती क्या अपने आप को? इतनी अकड़, इतनी एरोगेंस। तुमने उसके साथ जो सब किया उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो पोलाइटली बात करती तुमसे। मैं उसकी जगह होती ना तो मैं भी यही। यार वो बिल मंगाया था, देखना क्या हुआ। आई डोंट नो इस वक्त उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बट फाइनेंशियल क्राइसिस है तो ज़रूर उसे अशोक। लेकिन उसके बावजूद भी उसने हेल्प एक्सेप्ट नहीं करी। खरीदा उसने सामान, दिए पैसे उसने मैनेजर को। इस सिचुएशन में अगर वो मैनेजर 5000 भी मांगता ना बबीता से, वो भी दे देती उसको। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज हर्ट। कोर्ट में तुमने जिस तरह से उसको ह्यूमिलेट किया ना, उसके बाद ये जो उसका गुस्सा, ये जो उसका नाराजगी है ना, ये उसके रिस्पॉन्स में है। रहने दो। What रहने दो अशोक? You don't understand. The problem is कि तुम सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हो और फिर तुम्हें बुरा लग जाता है और फिर रिएक्ट करते हो। ऐसे थोड़ी होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये उसका रेज ही उसे राइज कराएगा अशोक। I can see that in her eyes. She's like a wounded tigress. And अभी वो अपने और अपनी बेटी के प्राइड के आगे कुछ नहीं देखेगी। उभरता हुआ सूरज होता है ना, उसी तरह से उभरेगी बबीता। तुम देखना। तुमने बताया नहीं ना कि यहाँ पे वॉशरूम सिर्फ गेस्ट यूज कर सकते हैं? मैनेजर साहब, ये हमारे साथ। क्या आप हमारे गेस्ट हैं? मैं दूंगा। नहीं ना। क्या आपको हमारा वॉशरूम कैसे यूज करना? आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है। देखा कि आपको मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे? साफ साफ ये क्यों नहीं कहती? तुमने बताया नहीं कि हमारे मामले में तिलमिलाहट रात के 9 बज रहे। ना यार बताया नहीं कि यहाँ पे ना कुछ वॉशरूम देखा कि आपको कैसे? तो आपने हमारा क्या सार्वजनिक शौचालय? मैडम जी कहाँ चली गई थी आप? बाकी सब लोग भी अभी तक नहीं आए।
60, 70, 80, 90। इतने कम पैसों में क्या होगा? वो तो एक ही दिन में खर्च हो जाएगी। फिर क्या करूँगी मैं? घर का खर्चा, बेटी की पढ़ाई, कहाँ से लाऊंगी पैसे? भाई मैं तो कहता हूँ किसी की ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। सही है। अगर कोई एक कहे ना तो तुम 10 सुना दो। सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। सतनाम जी, आज सामने वाला चुप नहीं होगा। और क्यों हो चुप? क्यों ना पूछे आपसे सवाल। आप सब लोगों को पगार मिलते हैं ना अपने काम की, तो फिर ये काम चोरी क्यों कर रहे हैं आप लोग? ओ मैडम, हल्के 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 हल्के। आप हमें तौर तरीके सिखा रही है। हमें हमसे पूछ रही है हम कहाँ से आ रहे हैं। और वो जो आप सुबह सुबह आई थी और वापस सैर सपाटे के लिए गए, उसका क्या? आप अच्छे से जानते हैं मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी। ये सवाल पूछकर आप इंसल्ट क्यों कर रहे हैं मेरी सबके सामने? मैं इंसल्ट कर रहा हूँ? मैं? और आप जो सारे वर्कर्स की इंसल्ट कर रहे हैं उसका क्या? एक जनानी आके हम पे तेवर दिखाए, यह हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। एक बात कहूँ मैडम, बुरा मत मानना, आप क्यों हम मर्दों के मुंह लग रही हो? आप सिफारिश पे आई हो, आराम से इस कुर्सी पे बैठो, एंजॉय करो। और आज तक इस कारखाने में जैसा काम पहले चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। क्यों भाई लोगों? हाँ सही बात, ऐसे ही चलेगा। 1 मिनट, 3 बात। मैं आप लोगों को 3 बातें बताने वाली हूँ, अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। पहली बात, मैं यहाँ पे किसी की सिफारिश से नहीं आई हूँ। त्रिलोक सर को सुपरवाइजर चाहिए था और मुझे जॉब की जरूरत थी, बस इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप है ना फालतू झूठ बोलकर ये वर्कर्स लोगों को भड़काइए मत। और दूसरी बात, आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है ना, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि एक औरत आपको सुपरवाइज कर रही है, आपकी बॉस बन बैठी है, तो सुन लीजिए, अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ मैं औरत हूँ और आप लोगों की बॉस भी हूँ। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे ना उतना ही अच्छा होगा। आपको मेरे ऑर्डर सुनने भी होंगे और मानने भी होंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, समझे? बॉस तो तब होगी ना जब ये नौकरी तुम्हारे हाथ में रहेगी। नौकरी तो मेरी रहेगी सतनाम जी। आपको क्या लगता है मुझे तंग कर कर, हरास कर कर आप लोग चाहेंगे ना कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और मैं यहाँ से भाग जाऊंगी? नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली नौकरी छोड़ के, मैं यहीं रहूंगी। बहुत जिद्दी हूं मैं। मेरी बेटी मुझे कहती है कि अगर मैं कोई चीज ठान लेती हूँ ना तो करके रहती हूँ, और आज मैंने ठान लिया है। आज के आज 200 यूनिफॉर्म की सिलाई हो जानी चाहिए, और ये काम होगा आप लोगों के साथ या आप लोगों के बिना। दम है तो रोक के बताओ। धमकी दे रही हो मैडम? धमकी नहीं दे रही हूँ, चुनौती दे रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि ये साधारण से दिखने वाली जनानी आपका क्या बिगाड़ लेगी? पर आप जानते नहीं कि साधारण से दिखने वाली जनानी के पीछे कौन खड़ा है। मेरे पीछे मेरी बेटी खड़ी है, मेरी बेटी जो मुझे कभी हारने नहीं देगी, जो मुझसे कहती है कि बेब्स तू कभी पीछे मत हटना, डरना मत, घबराना मत, रुकना मत, मैं तेरे साथ हूं। मेरी बेटी मुझे कभी हारने नहीं देगी और ये माँ कभी हारेगी नहीं। ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है मेरे लिए, ये नौकरी मेरे बेटी का भविष्य है, उसके सपने हैं, उसकी पढ़ाई है, और इस नौकरी को मैं किसी भी कीमत में छूटने नहीं दूंगी, और वो भी आप लोगों के खातिर कभी नहीं। हो गया मैडम, हो गया, ओवर। ओवर हुआ नहीं है अभी, ये तो शुरुआत है सतनाम जी, जंग की शुरुआत। अब देखना है कि इस जंग में जीत किसकी होती है, आप जैसे कमजोर मर्दों की जिनकी मेन ईगो एक औरत से ऑर्डर लेने में हर्ट होती है, या फिर मुझ जैसी औरत की जो आप मर्दों की दुनिया में रहकर आप मर्दों से काम भी करवाएगी और आपके काम का लोहा भी मनवाएगी। मैं अपने आप को प्रूफ करके रहूंगी सतनाम जी, आप बस देखते जाइए आगे आगे क्या होता है।